बच्चों, let's read this question. So this question says, a person of mass capital M is sitting on a swing of length capital L and swinging with an angular amplitude of theta naught. If the person stand up when the swing passes through its lowest point, the work done by him, assuming that his center of mass moved by a distance of small l, such that small l is very less than the capital L is close to. ठीक है, वर्क डन बाय हिम देखिए हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। वर्क डन बाय हिम मतलब वर्क डन बाय दैट पर्सन। ठीक है, तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, पर्सन देखिए, इस तरीके से सिचुएशन है। ए पर्सन ऑफ मास एम इज सिटिंग ऑन ए स्विंग ऑफ लेंथ एल। ठीक है, और जब ये देखिए लो यहाँ पर यहाँ तक जाता है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड हमें देखिए एंगुलर एम्पलीट्यूड गिवन कर रखा है कितना, थीटा नॉट के इक्वल किया जाएगा इस पर्सन का एंगुलर एम्पलीट्यूड है। ठीक है, इसका मास एम है, लेंथ एल के इक्वल है। इफ द पर्सन स्टैंड अप व्हेन द स्विंग पासेस ओवर इट्स लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, जो स्विंग क्या कर रहा है, लोएस्ट पॉइंट पर पास कर रहा है, तब ये पर्सन क्या कर रहा है, स्टैंड अप कर रहा है। ठीक है, द वर्क डन बाय हिम पर्सन एज्यूमिंग दैट हिज सेंटर ऑफ मास मूव्ड बाय डिस्टेंस स्मॉल एल। ठीक है, तो ये देखिए आपका टोटल लेंथ एल के इक्वल है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास में जो चेंज कितना आ रहा है, जब ये पर्सन देखिए यहाँ पर खड़े उठ रहा है, स्टैंड अप कर रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस पर इस सबसे पहले देखिए इस पर्सन पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स तो देखिए आपका एमजी का फोर्स लेगा, ग्रेविटी का फोर्स लेगा। ठीक है, दूसरा फोर्स किसका लगेगा, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि देखिए आपका ये क्या कर रहा है, आपके एम्पलीट्यूड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम बता सकते हैं आपका ये मोशन कर रहा है, एंगुलर मोशन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो फोर्स है, देखिए इस फोर्स का वर्क डन कितना आएगा, देखिए हम यहाँ पर से बता सकते हैं कि इस फोर्स के कारण देखिए, अगर हम यहाँ पर टॉर्क लिखें, देखिए अगर हम टॉर्क फाइंड आउट करें, ठीक है, टॉर्क फाइंड आउट करते हैं, तो एमजी फोर्स इस तरीके इस क्या कह रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और रेडियल वेक्टर भी इसी से फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, रेडियल वेक्टर भी देखिए, तो रेडियस है इस पॉइंट ओ के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी आपका इसी एक्सिस से पास कर रहा है। ठीक है, तो एमजी का टॉर्क तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एमजी का टॉर्क कितना आएगा आपका, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फोर्स देखिए इसमें सेंट्रीपिटल लगेगा। ठीक है, तो उस फोर्स का भी टॉर्क कितना आएगा आपका, जीरो के इक्वल हो जाएगा। सेंट्रीपिटल का टॉर्क भी कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्सेस का टॉर्क कितना जा रहा है यहाँ पर आपका, जीरो के इक्वल आ रहा है, बिकॉज दोनों ही फोर्सेस क्या कर रहे हैं, जो रेडियस वेक्टर है, ठीक है, जिसके अबाउट हम यहाँ पर टॉर्क फाइंड आउट कर रहे हैं, उसी के लाइन के अबाउट फाइंड आउट कर रहे हैं। और टॉर्क होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, एंगल जीरो आ रहा है तो आर क्रॉस एफ कितना होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो नेट टॉर्क आपका जीरो हो गया। नेट टॉर्क जीरो हो गया, तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए जब ये आपका यहाँ पर था, ठीक है, इस पॉइंट पर था, ठीक है, जब स्टैंड अप नहीं था, इनिशियल सिचुएशन है, इसकी वेलोसिटी को बच्चों देखिए हम वी नॉट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी को वी नॉट मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या कर रहा है, आपका खड़ा हो जाएगा, तो उसका मास, सेंटर ऑफ मास देखिए ऊपर शिफ्ट हो गया। कितना हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। तो अब जो इसकी लेंथ बचेगी, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी आपकी, कैपिटल एल टोटल थी, माइनस एल बच जाएगी। ठीक है, तो अब इसका देखिए इनिशियल मोमेंटम हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसका टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि नेट टॉर्क कितना है, जीरो के इक्वल है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख लीजिए इसका क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। आप पहले क्या लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों देखिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, एंगुलर मोमेंटम होता है आर वेक्टर क्रॉस पी। ठीक है, पी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, आर वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं देखिए एम बी आर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, ये एम बी नॉट तो आपका इस डायरेक्शन में, तो इनिशियल लेंथ कितनी थी आपकी, कैपिटल एल के इक्वल, तो इनिशियल मोमेंटम हम लिख सकते हैं एम वी नॉट इंटू एल के इक्वल। ठीक है, और फाइनली देखिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब लेंथ कितनी होगी आपकी, कैपिटल एल माइनस एल। मान लीजिए इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी आपकी वी के इक्वल होगी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। ठीक है, तो पहले इसकी लेंथ ग्रेटर थी, अब लेंथ स्मॉल होगी, तो हम बता सकते हैं इसकी वेलोसिटी क्या करेगी बच्चों, आपकी इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज। तो इस टाइम पर देखिए इसका एंगुलर मोमेंटम लिख लीजिए एम, और यहाँ पर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी वी के इक्वल है, तो वी इंटू लेंथ कितनी होगी आपकी, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल के इक्वल। ठीक है, ये मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से बता सकता हूँ। तो यहाँ से आपकी वी की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी जाएगी, एम से तो बच्चों आप यहाँ पर एम कैंसिल कर लो, तो हो जाएगा आपका वी नॉट टाइम्स एल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी आएगी, दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर लिया। अब हम देखें यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं हम यहाँ पर, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए क्या बताती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके इक्वल होता है आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो आपका यहाँ पर एमजी फोर्स लग रहा है, इसका वर्क डन आएगा। दूसरा कौन सा, देखिए ये पर्सन आपका स्टैंड अप हो रहा है। ठीक है, पर्सन स्टैंड अप होगा, तो पर्सन के कारण भी क्या होगा, कुछ वर्क डन होगा। ठीक है, वही देखिए हमसे पूछा था, वर्क डन बाय हिम मतलब पर्सन के कारण। ठीक है, तो वर्क डन बाय द पर्सन प्लस वर्क डन बाय द एमजी, एमजी यानी को मैं ग्रेविटी का फोर्स। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थी फाइनल माइनस इनिशियल। पहले देखिए कितने फाइनल कितनी होगी, वेलोसिटी वी के इक्वल होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो लिख लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वी नॉट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप लिख लीजिए हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। अब बच्चों देखिए, वर्क डन बाय पर्सन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, एम बाई टू तो बच्चों यहाँ पर क्या कॉन्स्टेंट है, इसको आपने बाहर कर लिया,
वी का स्क्वायर को क्या लिख लेते हैं हम, देखिए वी का स्क्वायर होगा आपका वी नॉट का स्क्वायर एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल का स्क्वायर, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से आपका वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए आप यहाँ पर से एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, इस टर्म को बच्चों अगर मैं कॉमन ले लूँ बाहर, तो अंदर बचेगा आपका एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल का स्क्वायर, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर से हम क्या कर लेते हैं, देखिए कैपिटल एल आपका ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है ना, तो इस टर्म को देखिए बच्चों अब आप क्या कर लीजिए ना, एम बी नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म आपकी यहाँ पर ऐसे रहेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका हम बता सकते हैं कैपिटल एल काफी लार्ज होता है, कैपिटल एल से बच्चों चलिए मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए ऑप्शन देख के मुझे पता चला सीरीज के फॉर्म में आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो सीरीज की फॉर्म में देखिए अगर मैं कैपिटल एल को दोनों साइड से कॉमन कर लूँ, तो एल का स्क्वायर ले ले, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका देखिए एल से यहाँ पर वन माइनस एल डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल एल को यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा आपका स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। कैपिटल एल का स्क्वायर मैंने दोनों साइड ऊपर डिनोमिनेटर में भी कॉमन लिया, न्यूमिनेटर में भी ऐसे कॉमन ले लिया, चलिए मैं कॉमन ले लेता हूँ, फिर मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो सीधे वही लिख लिया मैंने डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है। तो ये देखिए कितना आएगा आपका, इसको अब मैं लिखूँ यहाँ से, तो देखिए एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। और यहाँ पर से ये टर्म आपके ऊपर आएगी, तो वन माइनस स्मॉल एल टू दी पावर आपका माइनस टू हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब ये टर्म देखिए आपकी बहुत स्मॉल हो गई, ठीक है। हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, देखिए कंडीशन गिवन कर रखी है, देखिए यहाँ पर स्मॉल एल एल इसके आपका स्मॉल एल मच मच लेसर देन कैपिटल एल, ठीक है। ये कंडीशन किसकी होती है, बायनोमियल एक्सपेंशन की कंडीशन होती है। बायनोमियल एक्सपेंशन की कंडीशन नहीं होती है कि जो ये सेकंड टर्म है ये आपकी वन से बहुत स्मॉलर होनी चाहिए, तभी आपका बायनोमियल एक्सपेंशन लगेगा, और वो हो रही है। देखिए कैपिटल एल क्या है, जो आपका कैपिटल एल है वो बहुत ग्रेटर है एज कम्पेयर टू स्मॉल एल, ठीक है। अगर ग्रेटर होगा तो इस टर्म की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो आएगी, तो बायनोमियल कंडीशन सेटिस्फाई, तो अब आप रिजल्ट लगा लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका एम नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस टू है, तो वन प्लस बायनोमियल एक्सपेंशन क्या बोलता है, वन प्लस एक्स टू द पावर एन किसके इक्वल होता है, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपका एक्सपेंड होता जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन लगाने की जो कंडीशन थी वो मैंने बता दी, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मच मच लेसर होनी चाहिए वन के कंपेरिजन में, ठीक है। ये कंडीशन पर ही आपकी बायनोमियल एक्सपेंशन लगती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसको माइनस टू इधर आएगा तो प्लस टू हो जाएगा बाई एल माइनस वन, ठीक है। तो माइनस वन से यहाँ पर ये टर्म कैंसिल, तो बच्चों कितना बचेगा आपका एम बी नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पर से स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल आ गया, ठीक है। तो ये टर्म तो बच्चों आपका यहाँ पर से आ गया, ठीक है। ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये आपने चेंज इन एनर्जी, यहाँ पर चेंज इन सॉरी काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और पर्सन के कारण वर्क डन फाइंड आउट करना है, वर्क डन बाय पर्सन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन भी देखिए कितना होगा, एम जी फोर्स देखिए आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। पर्सन ने मूव किया क्या ऊपर की तरफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो अपोजिट है ना, तो वर्क डन बाई इसको हम क्या लिख लेंगे, माइनस में आ जाना चाहिए, ठीक है। किस में आ जाना चाहिए आपका, माइनस में, ठीक है। तो ये आपका माइनस एम जी एल, दिस इज अ वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो आपने यहाँ पर लिख रखा है कितना, एम वी नॉट का स्क्वायर इंटू स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल, ठीक है। ये रिजल्ट बच्चों आपका अभी तक यहाँ पर से इतना रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस वी नॉट को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि वी नॉट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं किया हुआ था ना। तो वी नॉट को हटाने के लिए बच्चों देखिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मुझे एक चीज गिवन कर रखी थी क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पर से देखिए वी नॉट, हमें देखिए एस एच एम एंगुलर एस एच एम पता है, वी इजिकल टू ए इंटू ओमेगा के इक्वल होता है। ए क्या होता है आपका, ये होता है आपका एम्पलीट्यूड, और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। मुझे यहाँ पर एंगुलर एम्पलीट्यूड देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ठीक है। कितना गिवन कर रखा है, देखिए यहाँ पर थीटा नॉट ये मुझे गिवन कर रखा है, थीटा नॉट क्या है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से बता सकता हूँ, देखिए बच्चों जो आपका ए होगा, ए किसके इक्वल होगा, थीटा नॉट इंटू एल के इक्वल होगा, ठीक है। मैं देखिए ये थीटा नॉट देखिए स्मॉल ऑसिलेशन की कंडीशन होती है, बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से ए डिवाइडेड बाय इसकी टोटल लेंथ, ए क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये डिस्टेंस ए होगी, और ये वाली डिस्टेंस आपकी टोटल कितनी थी, एल के इक्वल, ठीक है। तो थीटा नॉट इजिकल टू, देखिए हमने आर्क वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, वहां से ये कंडीशन आ जाएगी। अब इस ओमेगा को भी हटाना पड़ेगा, ओमेगा क्योंकि क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस नहीं किया है। हमें पता है देखिए टेम्परेट किसके इक्वल होता है, इसका टेम्परेट आपका टू पाई टाइम्स अंडर रूट एल बाई जी के इक्वल होगा, ठीक है। और टू पाई बाई टी अगर मैं इधर कर दूं तो ओमेगा आ जाएगा, इधर मैं इसको लेकर आता हूँ जी बाई एल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जी बाई एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी बाई एल आ जाएगी, इन दोनों वैल्यू को पुट कर लेते हैं, देखिए वी कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं एल टाइम्स थीटा नॉट, ये तो आपका क्या हो गया, ए हो गया। और ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ जी बाई एल के इक्वल, ठीक है। तो इस टर्म को मैं इधर लेके जाऊंगा, तो देखिए जी तो ऐसे रहेगा, ठीक है। एल का स्क्वायर से यहाँ पर एक एल बच जाएगा, थीटा नॉट अंदर आएगा तो थीटा नॉट का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट जी एल और थीटा नॉट का स्क्वायर, ये टर्म आएगी ना, ठीक है। तो वेलोसिटी को देखिए बच्चों अब मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एम वेलोसिटी कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट जी एल थीटा नॉट का, वेलोसिटी का स्क्वायर ही करना है ना, फिर तो ठीक है। तो अब इसको यहाँ से क्या लिख लीजिए, जी एल थीटा नॉट का स्क्वायर इंटू आपका स्मॉल एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल के इक्वल आ जाएगा, ठीक है।
ये रिजल्ट है यहाँ से आपका एल से एल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बच्चों क्या बच गया, देखो वर्क डन बाय इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस एमजीएल को राइट साइड लेके जाऊंगा तो प्लस एमजीएल हो जाएगा, ये टर्म आपकी पहले से एम जी टाइम्स कितना हो जाएगा आपका थीटा नॉट का स्क्वायर और यहाँ पर एल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये तो बस आ गया आंसर ना, फिर एमजीएल को यहाँ पर कॉमन कर लीजिए, तो वन प्लस थीटा नॉट का स्क्वायर। देखिए स्मॉल अप्रोक्सीमेशन की कंडीशंस आपको आनी चाहिए। देखिए स्मॉल अप्रोक्सीमेशन का जो रिजल्ट हम लाते हैं ऐसे हम के टाइम वही बायनोमियल एक्सपेंशन लगा के लाते हैं, इसका जिसको डेरिवेशन के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है। तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एमजीएल इंटू वन प्लस थीटा नॉट का स्क्वायर। तो ये देखिए डी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।